गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं प्रकाश सर आप लोगों को टॉपिक पढ़ा रहा था रैंकिंग सीटिंग अरेंजमेंट। और सीटिंग अरेंजमेंट के अंतर्गत टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन चल रहा था। एक क्वेश्चन आपको दिया गया था यूपीएसआई का और बताया गया था कि ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, इसको आपको करने के लिए बताया गया था। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, आप लोगों ने कर भी लिया होगा, बाकी हम इसको सॉल्व करा देते हैं। आप लोग अपने अपने आंसर्स में ला लीजिए। दिया गया है 6 लड़के एक पंक्ति में इस प्रकार से बैठे हैं, अंकित और अमन के बीच में 2 लड़के। देखो बेटा ध्यान से, अंकित और अमन, इनके बीच में 2 लड़के दिए गए, ऐसा क्वेश्चंस में दिया गया है। आगे, अंकित और अमन के बीच में 2 लड़के, किंतु अमन किसी किनारे पर नहीं है, मतलब अमन अगर इधर है तो इधर भी कोई ना कोई और होगा, ऐसा दिया गया है। आगे चलते हैं, आशीष और अखिल के बीच में भी 2 लड़के, आशीष और अखिल, इनके बीच में भी प्यारे बच्चों कितने लड़के हैं? 2 लड़के हैं। लेकिन फिर से बोला गया है किंतु आशीष किसी किनारे पर नहीं, तो आशीष न इस किनारे पर है न इस किनारे पर है। आगे दिया गया, अजय और अमर के बीच में भी 2 लड़के हैं, अजय और अमर, इनके बीच में भी 2 लड़के हैं, तो अजय और अमर, इनके बीच में 2 लड़के हैं। लेकिन आगे की कंडीशंस में दिया गया है अजय और अमर के बीच में 2 लड़के हैं, किंतु ये दोनों किसी किनारे पर नहीं है, न अजय किसी किनारे पर है न अमर किसी किनारे पर है। बेटा इस क्वेश्चंस को यहां से शुरुआत करने का उद्देश्य यही था, ऐसे समझना ध्यान से। जब कहा गया था अंकित और अमन के बीच में 2 लड़के हैं, अमन किसी किनारे पर नहीं, तो एक लाइन में आते थे 5 लोग। बोला गया था आशीष और अखिल के बीच में 2 लड़के हैं, ये दोनों किसी किनारे पर, आशीष किसी किनारे पर नहीं है, तब भी लाइन में कितने थे? 1 2 3 4 5। लेकिन यहाँ पे जब बोला गया अजय और अमर के बीच में 2 लोग हैं और ये दोनों किसी किनारे पर नहीं, तो उधर भी 1 होगा, इधर भी 1 होगा, और कुल कितने लोग हो गए? 6। ठीक है। हाँ, ये क्लियर नहीं कि लेफ्ट से अजय होगा कि अमर होगा। तो चलो क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस में क्या दिया गया है? अजय अखिल का पड़ोसी नहीं है और न ही अखिल लेफ्ट किनारे पर है। तो 2 पॉइंट और आपके लिए दिया गया। एक, अजय अखिल का पड़ोसी नहीं, तो अजय के बगल में कौन नहीं है? अखिल। और अगले कंडीशंस में दिया गया है कि अखिल लेफ्ट किनारे पर नहीं है। ठीक है भैया, इस लेफ्ट किनारे पर अखिल नहीं है। देखो बेटा ध्यान से, अब आप अपने प्रश्न पे आओ। किनारे पर 2 लोग तो होंगे ही, अगर या तो अखिल होगा या तो अंकित होगा। अगर अखिल लेफ्ट किनारे पर नहीं है तो यहाँ पे कौन है? अंकित है। अगर अंकित लेफ्ट किनारे पर है तो अखिल हो जाएगा राइट किनारे पर। कौन हो गया? अखिल हो गया राइट किनारे पर। अब जो कहा गया था स्टार्टिंग था, अंकित और अमन के बीच में 2 लोग, अंकित 1 2, यहाँ पे आ गया अमन। आगे, आशीष और अखिल, अखिल यहाँ पर तो 1 2, यहाँ पे आ जाएगा आशीष। आशीष और अखिल के बीच में 2 लोग, आशीष किसी किनारे पर है नहीं। आगे दिया गया था एक लाइन में कि अजय के बगल में अखिल नहीं। देखो अखिल का स्थान क्लियर है, अखिल के बगल में अजय नहीं है, तो होगा कौन बेटा? अमर। अमर हो गया, अमर वहां पे हो गया तो अमर यहाँ पे होगा नहीं, यहाँ पे हो जाएगा प्यारे बच्चों अखिल अजय। तो अंकित, अजय, आशीष, अमन, अमर और अखिल, ये आपके इस प्रश्न का आंसर होगा, जिससे हमें प्रश्न निकालना है। लेफ्ट किनारे पर कौन बैठा है? देखो अंकित बैठा है। आपके पहले वाले प्रश्न या 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अंकित। क्वेश्चन नंबर 2, आशीष के पड़ोसी। अब आशीष के पड़ोसी एक तरफ अजय है, एक तरफ अमन है, तो अजय और अमन, अजय और अमन। आगे दिया गया अंकित के लेफ्ट कितने लोग हैं? अंकित को ढूंढो। ये अंकित के लेफ्ट में मतलब इधर कोई नहीं है, तो आपके इस प्रश्न का प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा कोई नहीं। और आगे दिया गया अमन और अमर के बीच कितने लोग? भैया अमन यहाँ पे है, अमर यहाँ पे है, इनके बीच में कोई नहीं है, तो आपके इस प्रश्न का आंसर भी प्यारे बच्चों हो जाएगा कोई नहीं। क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं था, बड़ा आसान था। अगर आपने किया होगा तो बहुत आसानी से कर लिया होगा। कंफ्यूजिंग था, थोड़ा सा कंफ्यूज आपको कर सकता था अगर आपने इस प्रश्न को नहीं देखा था तो। ठीक है, अगर आपने देखा तो बेटा सेम इसी तरीके का ये क्वेश्चंस है। अब इस क्वेश्चंस को आप करना और प्रैक्टिस करना कि कैसे क्वेश्चंस आपके आते हैं।
आप लोग करिएगा। अगर ये क्वेश्चंस नहीं आता है तो आपको बताया जाएगा। आते हैं अब आपके टाइप सेकंड के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। मोटिवेशनल कोट्स आपको बताए जा चुके थे। टाइप सेकंड में क्या होता है प्यारे बच्चों, होता है 2 लाइनर। अभी तक आप लोग जितने भी प्रश्न पढ़े सब में एक लाइन में बैठे हुए लोगों के बारे में बताया जाता है। ये है राइट, ये है लेफ्ट, यहाँ पे कितने लोग हैं उसे। अब आप यहाँ पे जो क्वेश्चंस देखोगे ये आपके 2 लाइनर्स है। 2 पंक्तियों में बैठे हुए लोगों के बारे में बताया जाता है। 2 पंक्तियों में अगर लोगों के बैठे हुए लोगों के बारे में बताया जाए तो आपको क्या क्या हो सकता है। ऐसे देखो, यहाँ पे एक लाइन में कुछ लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं। जिनके चेहरे इधर है वो उसका राइट इधर, लेफ्ट इधर। जिनके चेहरे इधर है उसका लेफ्ट इधर और राइट इधर। और यहाँ से आपके क्वेश्चंस को हल करने के लिए दिया गया है। बड़े आराम से समझते चलिए क्वेश्चंस में क्या दिया गया। क्वेश्चन की शुरुआत आपको अपने आप से करनी पड़ेगी, या तो प्रश्न में दिशा बताई गई हो या तो खुद आप अपने तरफ से कर लीजिए। तो क्वेश्चंस में पहले आप अपने ही तरफ से कर ले, अगर न दिया गया है तो। क्वेश्चन में देखिए ABCDEF 6 लोग एक पंक्ति में इस प्रकार से बैठे हैं। 3 लोग आमने सामने, ठीक है। 3 लोग इस पंक्ति में हैं, 3 लोग इस पंक्ति में हैं। बी के सामने ई बैठा, कहीं पे भी एक जगह बी को कर दीजिए। बी के सामने कौन बैठा है प्यारे बच्चों, ई बैठा है, ठीक। बी के सामने हमने ई बैठा है। जो ए और डी का पड़ोसी है, तो बी के सामने ई है, जो ए और डी का क्या है, पड़ोसी है। ए और डी का पड़ोसी है तो ए इधर होगा किधर ये नहीं बताया गया, डी इधर होगा कि इधर, लेफ्ट होगा राइट नहीं बताया गया, लेकिन हाँ बी जो है, ई जो है ए और डी का पड़ोसी है, ठीक है। ए एफ के विकर्ण बैठा। अब ए एफ के विकर्ण, अगर ए यहां होगा तो एफ यहां होगा, और अगर ए यहां होगा तो एफ यहां होगा। लेकिन ए एफ के विकर्ण बैठा है जो सी के राइट दूसरा है, जो जिसका नाम बाद में दिया जाता है, जो सी के राइट दूसरा है। एक सिंपल सी बात है, जो आया एफ के लिए, सी के राइट दूसरा, तो सी यहां पे होगा तभी तो राइट में दूसरा आएगा। सी के राइट पहला दूसरा, तो भैया सी के राइट दूसरा कौन है, एफ। और एफ किसका विकर्ण था, ए का। अब आप याद करिए अपने क्वेश्चंस को, ए के विकर्ण है। अगर ए यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, डी, और सब लोग एक साथ में बैठ गए। क्लियर। सी के राइट दूसरा है, एक एफ के विकर्ण है जो सी के राइट दूसरा। सारी चीजें हो गई। बोला गया दोनों दाहिने किनारे पर कौन। बेटा यहाँ पे देखो ध्यान से, इस लाइन में राइट किनारे पर एफ है, इस लाइन पे राइट किनारे पर ये है। दोनों राइट किनारे पर ए और एफ है, ठीक। ए के सामने कौन बैठा है, ये तो आपने निकाल ही लिया है कि ए के सामने कौन बैठा है, सी बैठा है। तो आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी। आगे दिया गया डी के पड़ोसी कौन कौन है। अब डी के बगल में देखो, डी के बगल में केवल है ई। बगल का मतलब सामने नहीं होता, अगल बगल में राइट लेफ्ट में होगा, तो यहाँ पे केवल ई हो जाएगा, केवल ई। आगे क्वेश्चन में दिया गया सी का चेहरा किस दिशा में। सी के लिए कोई डायरेक्शंस नहीं बताया गया, चूंकि यहाँ पे डायरेक्शंस नहीं दिया गया था किधर मुंह करके बैठे हैं, तो सीधे सीधे आप CND लिखोगे, कैन नॉट डिफाइन लिखोगे। आंकड़े अपर्याप्त हैं, आंकड़े अधूरे हैं। ये आपके इस प्रश्न का प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लास्ट में दिया गया ए के दाहिने कितने लोग बैठे हैं। ए को आप खोज लीजिए, ए यहाँ पे है, ए का राइट इधर है, राइट में कोई नहीं है, तो आपके इस प्रश्न का आंसर भी हो जाएगा प्यारे बच्चों, कोई नहीं। बेटा अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर करने से बिल्कुल भी लापरवाही न करें। लाइक भी करें, शेयर भी करें, और कैसा लगा इसे जरूर बताने की कोशिश करें। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस में दिया गया है PQRSTU 6 लोग 2 पंक्तियों में 3 आमने सामने मुंह करके बैठे। टी के दाहिने दूसरा आर बैठा है जो पी के विकर्ण है, क्यू एस के सामने बैठा किंतु यू का पड़ोसी नहीं। तो डायरेक्शन यहाँ पर भी दिशाएं नहीं बताई गई हैं, तो सीधे सीधे आप यहाँ से क्वेश्चन के आंसर्स निकाल सकते हो। ठीक है, 5 हो चुका था, यहाँ पे आते हैं। देखिए अब आपके प्रश्न में जो दिया गया, देखें ये है राइट, ये है लेफ्ट, ये है लेफ्ट और ये है राइट, क्योंकि इनके चेहरे इधर हैं और इनके चेहरे इधर। देखिए ध्यान से दिया गया PQRSTU 6 लोग 2 पंक्तियों में 3 आमने सामने मुंह करके बैठे हैं। टी के दाहिने दूसरा आर, जहां कहीं पर भी होगा टी के दाहिने, टी अगर यहां है तो पहला छोड़ करके दूसरा है आर। टी के दाहिने दूसरा आर है जो पी के विकर्ण है, तो आर पी के विकर्ण है तो पी यहां पे हो जाएगा। आर पी के विकर्ण है। क्यू एस के सामने बैठा है, तो भैया क्यू और एस आमने सामने बैठा है, तो क्यू और एस चूंकि अभी क्लियर नहीं है तो क्यू या एस इधर होंगे, क्यू या एस इधर होंगे।
किंतु क्यों यू का पड़ोसी नहीं है, तो बेटा यहाँ पे तो यू ही बचा है, और क्यों यू का पड़ोसी नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा कौन, एस हो जाएगा। और अगर यहाँ पे एस हो गया तो प्यारे बच्चों यहाँ पे केवल बचेगा क्यू, और अगर यहाँ पे बचा क्यू तो ये आपके लिए दिया गया है। दिया गया पी के सामने कौन बैठा है, पी के सामने कौन बैठा है, टी। अगला एस के पड़ोसी कौन कौन है, एस के पड़ोसी पी और यू, पी और यू। आगे दिया गया दोनों लेफ्ट किनारे पर, बाएं किनारे पर इस लेफ्ट किनारे पर टी है, इस लेफ्ट किनारे पर यू है, तो यू और टी या टी और यू आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, बहुत आसानी से आप कर सकते हो अगर आप इन प्रश्नों को हल करोगे तो। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। थोड़े थोड़े अच्छे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, थोड़ा थोड़ा टफ होता चला जाएगा, तो डरने की कोई बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस थोड़े से अपने मेहनत पे करें भरोसा। चलिए आते हैं क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। एक लाइन दिया गया है, ये लेफ्ट है ये राइट है, ये लेफ्ट ये राइट, और यहां पे जो दिया गया है ये लेफ्ट ये राइट। ठीक है बेटा, एक लोग किया क्या करें, सबसे पहले कि अपने वीडियो को रोक दिया करें और पहले खुद क्वेश्चंस हल किया करें। जब आप क्वेश्चंस हल कर लिया करें फिर आप वीडियो चला करके अपने पूरे प्रश्न को मिला करके और अपना चेक कर लिया करें कि आपने जो किया है वो सही है कि गलत है। देखें 8 लोग ABCDEFGH दो पंक्तियों में 4-4 आमने सामने मुंह करके बैठे। वर्णमाला क्रम में कोई किसी का पड़ोसी नहीं है, मतलब ए के बगल में बी नहीं होगा, बी के बगल में सी नहीं होगा और बी के बगल में ए भी नहीं होगा। ठीक, और ना ही आमने सामने है। ठीक, ई के दाहिने दूसरा जी है, जहां कहीं पर ई होगा ई के दाहिने दूसरा जी है, तो ई पहला दूसरा क्या है जी, ई के दाहिने दूसरा जी है जो सी के सामने है, ई के दाहिने दूसरा जी है जो किसके सामने है, सी के सामने। ई के दाहिने दूसरा जी है जो सी के सामने बैठा है। सी एफ और एच का पड़ोसी, अगर सी जो है एफ और एच का पड़ोसी है तो एफ या एच आगे दिया गया, सी एफ और एच का पड़ोसी, किंतु एफ किसी किनारे पर नहीं। अगर एफ किनारे पर नहीं, देखो 4 लोग आमने सामने थे और एफ अगर किसी किनारे पर नहीं तो निश्चित रूप से यहाँ पे कौन आ जाएगा प्यारे बच्चों, एच आ जाएगा और एफ आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एफ किसी किनारे पर नहीं है, एफ ए का पड़ोसी है, और बेटा बोला गया एफ ए का पड़ोसी है तो यहाँ पे आ जाएगा ए। बाकी कौन कौन बचा, ए हो चुका है, बी बाकी है और सी हो चुका है, डी। डी जो है वह ई के बगल में तो आएगा नहीं, तो डी को कर दीजिए यहाँ पे। अब बाकी बचा बी, बी को लिख दीजिए यहाँ पे। 4 लोग इधर 4 लोग इधर, आमने सामने सब हो चुके हैं। अब निकाल लीजिए प्रश्नों के आंसर। ठीक है बेटा, लोग आते हैं क्वेश्चंस के आंसर की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया गया सी के सामने कौन बैठा है और सी के सामने प्यारे बच्चों दिया गया है जी, मतलब आपके इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा जी। क्लियर हो चुका है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डी के पड़ोसी कौन, पड़ोसी का मतलब अगल बगल, एक ही बगल में है जी, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, केवल जी। अगले प्रश्न में दिया गया बी के लेफ्ट में कितने लोग हैं, जहां कहीं पर भी बी है, ये बी है, बी के लेफ्ट में कितने लोग कौन है, नहीं ये नहीं पूछा गया, कितने लोग हैं तो एक ही है, तो आपके इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा 1। और दिया गया दोनों पंक्तियों में लेफ्ट में बाएं में कौन बैठा है, तो भैया इसमें लेफ्ट में ई है, इसमें लेफ्ट में एच है, तो ई और एच आपके इस प्रश्न का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा। बड़े आराम से आप लोगों ने समझ लिया होगा, अच्छा क्वेश्चन है, बड़े आसानी से आप कर भी सकते हो। देखिए ध्यान से, ठीक ऐसा ही क्वेश्चन, थोड़ा सा इससे लेवल कम है। देखो होता क्या है कि आप अपने एग्जाम के लेवल को ही लेकर के चले, बहुत ऊपर मान लीजिए हमने एक लेवल ले भी लिया तो तुम्हारे किसी काम का नहीं होगा, है ना। तो धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे, वो बात की बात है, जब आपके एसआई का लेवल आएगा तो उसको देखेंगे। लेकिन कहने का मतलब है जो क्वेश्चंस है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ऐसा ना हो कि पता चला कि आप समय व्यतीत करें और आपको मिले कुछ ना, है ना। तो दिया गया PQR STU 6 लोग 3-3 आमने सामने मुंह करके बैठे, जिसमें यू के दाहिने दूसरा एस से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। यू के दाहिने दूसरा एस पहला छोड़ करके दूसरा हमने कर दिया है, यू के राइट सेकेंड एस से। ठीक है, एस बैठा है जो पी के विकर्ण, अगर पी के विकर्ण का मतलब होता है डायगोनली, पी के विकर्ण है, पी को यहाँ पे कर दिया। ठीक है, किंतु पी आर का पड़ोसी नहीं, अगर पी आर का पड़ोसी नहीं है तो यहां पे आर नहीं आएगा, भैया इतना ही कर सकते हैं।
आर का पड़ोसी नहीं है, जबकि आर टी का पड़ोसी है। तो आर किसका पड़ोसी है? टी का। तो टी यहां पे आएगा, चूंकि यहां तो आएगा नहीं, तो आर किसका है? टी का पड़ोसी है, किंतु टी एस के सामने नहीं। अब टी एस के सामने आएगा भी तो कैसे? टी तो यहां, अब यहां पे बचा पी क्यू बचा, आर एस टी और यू सब हो गए। इतने से ही क्या करना है प्यारे बच्चों? आपके प्रश्नों के आंसर्स निकाल लेने हैं। और जब आप निकालोगे तो आते हैं प्रश्नों में क्या दिया गया टी के सामने। अब देखो टी के सामने प्यारे बच्चों क्या दिया गया है? क्यू। तो आपके 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? क्यू। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पी के पड़ोसी कौन कौन है? अब पी के पड़ोसी की बात करते हैं तो पी के पड़ोस का मतलब अगल बगल इधर कोई है नहीं, इधर दिया गया है टी। तो आप इस प्रश्न का आंसर आएगा केवल टी। क्या आ जाएगा? केवल टी। क्लियर हो चुका होगा। और आगे दिया गया आर का चेहरा किस दिशा में? तो आर का चेहरा नीचे की तरफ है। नीचे की तरफ है तो कई बार बच्चे क्या करते हैं? साउथ लिख दे। नहीं, यहां पे दिशा नहीं बताया गया है बैठने के लिए, आपने अपने मन से बैठा दिया था। दिशा नहीं बताई जाएगी तो दिशा ज्ञात भी नहीं किया जा सकता। मतलब आपके इस प्रश्न का प्यारे बच्चों आंसर क्या आ जाएगा? 15 का CND, कैन नॉट डिफाइन। आंकड़े अपर्याप्त हैं, आंकड़े अधूरे हैं। थोड़ा सा लास्ट में एक बड़ा क्वेश्चन रखा गया है, आपको लेवल को भी अच्छा किया गया है। ये आपके SBI के क्लर्क का क्वेश्चन पूछा गया, जानबूझ करके थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन रखा कि अगर आप छोटे क्वेश्चन कर सकते हैं तो बड़े भी कर लीजिए, और बड़े कर लोगे तो आपकी समस्याएं हल हो जाएंगे। एक चीज और बेटा फिर से कह रहे हैं, क्वेश्चंस टफ नहीं है, ये क्वेश्चंस केवल बड़ा है। टफ होना और बड़ा होना दोनों अंतर है, इस चीज को बिल्कुल दिमाग में रखना। चलो जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे करते जाते हैं, क्वेश्चंस हल हो जाएगा, परेशान बिल्कुल न। क्वेश्चंस में दिया गया 2 पंक्तियों में 12 व्यक्ति DEF KLM पंक्ति फर्स्ट में बैठे हैं उत्तर की तरफ। अगर उत्तर की तरफ है तो DEF KLM इस लाइन में बैठे हो, तभी तो इनके चेहरे उत्तर की तरफ हैं। और STU XYZ दक्षिण की ओर मुंह करके, STU XY और Z दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे। ठीक। E किसी एक अंतिम छोर से तीसरे स्थान पर है। अच्छा, एक सिंपल सी बात, E आएगा तो इसी लाइन में, किसी एक छोर से तीसरे, तो या तो इधर से तीसरा होगा या तो इधर से, तो हम इधर से मान लेते हैं, जरूरी नहीं कि तीसरा ये इधर से है, उधर से भी हो सकता है। पहले इधर से कर लेते, नहीं होगा तो उधर से चेक करेंगे, स्टार्ट तो करना पड़ेगा। ई किसी एक छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है। एस ई की ओर उन्मुख व्यक्ति, मतलब ई की ओर जिसका चेहरा है उसके व्यक्ति के लेफ्ट और दूसरे, तो ई की तरफ जिसका भी चेहरा है जो यहाँ पे, उसके लेफ्ट दूसरा, पहला नहीं दूसरा कौन दिया गया है बेटा? एस दिया गया। एस ई की ओर उन्मुख, जिसका चेहरा ई की तरफ, उसके लेफ्ट क्या है? दूसरा। ठीक, बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। एस और टी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे। अच्छा, एक सिंपल सी चीज है, एस और टी के बीच में अगर 3 लोग हैं तो इधर जाएगा तो एक लाइन में 6 ही तो थे, 1 2 3 4 5 तो बहुत हो जाएगा। तो टी को हमें रखना पड़ेगा प्यारे बच्चों इधर, 1 2 3, तो टी यहां पे जाए। एस और टी के बीच में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। एस और टी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। के एम के राइट और कहीं पे बैठा है, जहां कहीं पे एम है उसके राइट और कहीं पे बैठा है, तो एम के राइट और कहीं पे के है, पहले स्थान पे भी हो सकता है, दूसरे पे, तीसरे। देखो जितना जितना कहा जाए उतना करते जाओ, लास्ट में अपने आप पूरा हो जाए। फिर से करें, क्वेश्चन टफ नहीं, क्वेश्चन बड़ा है तो कंफ्यूज नहीं होना, डरना नहीं। एक्स और टी के बीच 3 से अधिक व्यक्ति, भैया 3 से ज्यादा होंगे तो 4 होंगे, तो एक्स और टी के बीच, देखो टी तो यहाँ है तो एक्स यहाँ पे होगा, तभी इनके बीच में 3 से अधिक होंगे, 4, और पूरे के पूरे लाइन में 6 के सारे आ गए, है ना। एफ टी के निकटतम पड़ोसियों में से किसी एक की ओर उन्मुख है। टी की तरफ जिसका है चेहरा है उसके सामने के ठीक बगल में है, कौन है भैया? यहाँ पे एफ। एफ जो है वह जिसका चेहरा टी की तरफ है उसके अगल बगल में कहीं, तो ये इधर हो ही नहीं सकता, होगा यहीं पे। ठीक, आगे। जेड वाई के राइट और दूसरे स्थान पर है। वाई के राइट और, अच्छा जेड इसी लाइन में आएगी, इधर आएगा नहीं। वाई के राइट और पहला छोड़ के दूसरे स्थान पर क्या है? जेड। ठीक है, इस लाइन में केवल एक ही बचा है, यू, इसको भी लिख दो, काम खत्म, ये तो क्लियर हो चुका है। आगे दूसरे स्थान पे एल की ओर उन्मुख व्यक्ति यू के लेफ्ट तीसरे स्थान पर है, यू के बाएं तीसरे, यू के लेफ्ट पहले दूसरे तीसरे स्थान पर जो है उसका चेहरा किसकी तरफ है? एल की तरफ है, खत्म।
डी एस की ओर उन्मुख है, मतलब एस के सामने कौन है, डी, डी के सामने कौन है, एस। अब आपको एक लाइन बताई गई थी, एम के राइट किसी स्थान पर के है, तो एम होगा लेफ्ट में और के होगा राइट में। पूरा आप लोगों ने कर लिया है। अब इसी से प्यारे बच्चों क्या करना है, हमें क्वेश्चंस के निकालने हैं आंसर। अब बेटा इससे अगले पेज पे हमें चलना है। चूंकि यहां से हमें क्वेश्चंस में कंफ्यूजन्स न हो तो क्वेश्चंस तो अब अगले पेज पर चलने के लिए देखना ही पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं कि क्वेश्चंस को कर लेते हैं नोट और अगले पेज के लिए चलते हैं। चूंकि वहां पे हमें लिखना पड़ेगा तो उसे हम देख लेते हैं, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। वैसे ही क्वेश्चंस कर देते हैं जो आपके दिया गया था, 2 लाइनों में दिया गया था। पहले लाइन में क्या था, एम एफ ई की डी एल, और दूसरे लाइन में क्या दिया गया था जो आपने सॉल्व किया था उसी को निकाल लीजिए। यहाँ पे था टी जेड यू वाई एस एक्स, इसी से निकाल लीजिए क्वेश्चन। दिया गया निम्न में से कौन के की ओर उन्मुख है, के की तरफ किसका चेहरा, के की तरफ किसका चेहरा प्यारे बच्चों, वाई का, मतलब चौथा आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चंस में दिया गया एम के निकटतम पड़ोसियों की ओर किसका चेहरा है, तो एम के निकटतम पड़ोसी कौन है, एफ, एफ की ओर किसका चेहरा है, जेड का, तो आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा जेड। 17 का आंसर हो जाएगा जेड। 18 क्वेश्चन छोड़ दो, चूंकि इसमें आगे कटपीट करना पड़ेगा तो उसको रोके, पहले ये दोनों करके लास्ट में इसको करते हैं, जिससे कि बाद में अलग से कुछ एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता न पड़े, है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्या दिया गया है ऐसे समझे। 18 नंबर क्वेश्चंस एम के, अच्छा ये हो चुका था। 18 नंबर क्वेश्चंस को छोड़ दे, 19 में देते हैं। निम्नलिखित में वाई के निकटतम लेफ्ट ओर बैठे व्यक्ति की ओर कौन चेहरा, किसका चेहरा, वाई के निकटतम लेफ्ट बैठे हुए व्यक्ति की तरफ चेहरा किसका है, डी का है, तो आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी। एम और डी के बीच कितने लोग हैं, देखो ये है एम, ये है डी, कितने लोग हैं, 3, तो इस प्रश्न का आंसर आ गया 3। अब आते हैं 18 नंबर क्वेश्चंस में दिया गया है, आपको कल भी बताया था, 5 में से 4 किसी प्रकार से एक दूसरे के समान है या संबंधित हैं, एक समूह का निर्माण करते हैं और एक ऐसा है जो इस समूह का निर्माण नहीं करता है, मतलब इन सबसे डिफरेंट है। हमने एक चीज और कहा था, सीटिंग अरेंजमेंट में जब इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो बैठने के आधार पर पूछा जाता है प्यारे बच्चों, न कि इस क्वेश्चन में अल्फाबेट के आधार पे। तो आप बैठने के आधार पे ही करिए। यहाँ पे हम कलर करते हैं चेंज, जिससे कि आप इसे समझ सकें, है ना। टी और ई, ऐसे देखो टी और ई एक दूसरे लाइन में आमने सामने दिया गया है, बीच में एक पेयर यूडी। चलिए यू और डी के साथ में भी सेम यही है, आमने सामने बीच में एक पेयर है। वाई और एल भी सेम कंडीशंस है, बीच में एक पेयर है। आगे दिया गया है जेड। अब जब जेड और ई की बात करते हैं तो ये आपका बिल्कुल अलग बनाता है, ये है तो तिरछे में ही लेकिन इसके बीच में कोई पेयर नहीं है, तो जेड और ई ही आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बाकी जेड और के में दिया गया है जैसे पहले था, तो जेड और के में एक लाइन दिया गया, तो आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बेटा जेड ई, क्योंकि इनके बीच में कोई भी एक्स्ट्रा पेयर नहीं है। कंप्लीट। आपके टाइप सेकंड का 2 लाइनर का क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो चुका है। आपने सीटिंग अरेंजमेंट के 2 टाइप के क्वेश्चंस खत्म कर लिए, पहले टाइप 1 लाइनर, दूसरे टाइप 2 लाइनर्स। अगली क्लास में जब आपको मिलेंगे तो स्क्वायर शेप्ड वर्गाकार मेज की तरफ चलेंगे, वर्गाकार मेज के चारों तरफ बैठे हुए लोगों की तरफ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें और अगली क्लास के लिए कमेंट करें कि जल्दी क्लास हो। ओके बच्चा, मस्ट बी मेट यू नेक्स्ट क्लास। ऑल द बेस्ट एंड जय।